का खेल बिगाड़ेगा राजस्थान का सियासी गणित। 25 सीटें वाली बात अब तक याद, क्या फिर उसी राह पर है बसपा? राजस्थान के 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी ने 25 से ज्यादा सीटों पर सियासी गणित बिगाड़ दिया था और इन सीटों पर मायावती की बहुजन समाज पार्टी को जितने वोट मिले थे उतने वोटों से भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशियों की हार और जीत सुनिश्चित हुई थी। अब मायावती ने बीते कुछ दिनों से ताबड़तोड़ राजस्थान के दौरे करने शुरू किए हैं। राजस्थान के सियासी माहौल में फिर कयास लगाए जाने लगे हैं कि क्या मायावती फिर से 2018 की तरह यहाँ के सियासी समीकरणों को बिगाड़ने की स्थिति में है या फिर नहीं। वहीं इस विधानसभा चुनाव में बसपा सुप्रीमो ने ऐसा सियासी दांव भी चला है जिसका असर लोकसभा चुनाव पर भी सीधे तौर पर पड़ रहा है। राजस्थान चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक 2008 में बहुजन समाज पार्टी ने राजस्थान में तकरीबन 7.5% वोट हासिल किए थे और 6 सीटें विधानसभा में जीती थी। 2013 में बहुजन समाज पार्टी का वोट प्रतिशत आधे से भी कम तकरीबन 3.5% के करीब पहुंचा था और सीटों में भी 50% की गिरावट दर्ज हुई। 2013 की अगर बात करें तो 2013 में बहुजन समाज पार्टी के राजस्थान में महज 3 प्रत्याशी ही चुनाव जीतकर विधायक बने थे। हालांकि 2018 में बसपा की वोट प्रतिशत में तो महज आधा फीसदी की बढ़ोतरी हुई जो 4% तक पहुंच गई, लेकिन इस बार 6 प्रत्याशी जीतकर विधानसभा पहुंचे। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि 2018 में ही तकरीबन 2 दर्जन से ज्यादा ऐसी सीटें थी जहां पर बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशियों की वजह से भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशियों की हार जीत सुरक्षित हुई थी। हालांकि बसपा प्रत्याशियों के जीतने के साथ साथ वोट प्रतिशत की हिस्सेदारी पर राजस्थान के सियासी जानकारों का अपना अलग ही मत है। सियासी जानकारों का कहना है कि बहुजन समाज पार्टी अपनी जनाधार के साथ विधायक तो बनवा लेती है, लेकिन अपनी पार्टी के साथ उनको जोड़ नहीं पाती। इसकी सबसे बड़ी वजह सरकार में शामिल ना होना है। राजनीतिक विश्लेषकों और जो बाकी लोग हैं उनका यही कहना है कि मायावती ने अपने पुराने अनुभव से सीख लेते हुए भी इस बार सबसे बड़ा सियासी दांव खेला है। वे बताते हैं कि मायावती ने कहा है कि अगर उनकी वजह से किसी की सरकार बनती है तो वे सरकार में शामिल होकर समर्थन देंगी। इससे बहुजन समाज पार्टी न सिर्फ अपने प्रत्याशियों को अपने साथ जोड़ सकेंगी बल्कि आगे की रणनीतियों पर भी काम कर सकेंगी। लेकिन वही सूत्र कहते हैं कि राजस्थान में क्या इस बार वे सियासी परिस्थितियां बनेगी जिसमें बसपा को समर्थन देने की जरूरत पड़ेगी या नहीं, यह तो चुनाव परिणाम ही बताएंगे। वहीं बहुजन समाज पार्टी ने इस बार फिर राजस्थान के चुनाव में मजबूती से दांव आजमाने की पूरी सियासी फील्डिंग भी सजाई है। राजस्थान के सियासी माहौल में बहुजन समाज पार्टी के 185 प्रत्याशी मैदान में। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया जो है मायावती ने अपने प्रभाव वाले क्षेत्रों में बीते कुछ दिनों से लगातार चुनावी रैली, जनसभाओं और जनसंपर्क के माध्यम से राजस्थान का सियासी माहौल अपने पार्टी के लिए हद से ज्यादा गर्म कर दिया। राजस्थान के सियासी जानकार जो कि देवेंद्र मीणा हैं, उनका कहना है कि मायावती का अंतिम चरण में सियासी प्रचार करना समूचे राजस्थान को तो प्रभावित नहीं करता है, लेकिन जिन इलाकों में बहुजन समाज पार्टी का अपना एक प्रभुत्व है वहां पर जरूर असर माना जा सकता है। इसमें धौलपुर, भरतपुर, झुंझुनू, खेतरी, करौली, गंगापुर, नागौर और लंजरू जैसे इलाके शामिल हैं। मीना कहते हैं कि मायावती ने इन इलाकों में रैलियां भी की हैं और यहां पर बहुजन समाज पार्टी का अपना एक सियासी जनाधार भी है। राजस्थान की सियासी जानकारों का कहना है कि दलित, मुसलमानों और गुर्जर समुदाय को साथ लेकर बहुजन समाज पार्टी यहां पर सियासत करती रहती है। इस बार भी बहुजन समाज पार्टी ने अपने जितने प्रत्याशी उतारे हैं उनमें सियासी समीकरणों के लिहाज से जातिगत आधार का एक बड़ा पैमान बनाया गया है। बताते चले कि राजस्थान में तकरीबन 17.5% दलित मतदाता है और इन मतदाताओं के आधार पर ही बहुजन समाज पार्टी राजस्थान में कांग्रेस की सरकार में हिस्सेदारी भी ले चुकी है और इस बार के विधानसभा चुनाव में फिर से मायावती ने यही सियासी राह अपनाई है। बीते 4 दिनों से मायावती लगातार इन्हीं इलाकों में सियासी दौरे भी कर चुकी हैं। पार्टी से जुड़े एक वरिष्ठ नेता का भी कहना है कि बसपा के युवा नेता आकाश आनंद राजस्थान में मजबूती के साथ कैंप करके सियासी माहौल को अपने पक्ष में करने के लिए मौजूद है। तो अब देखना होगा कि मायावती जिस तरह से 25 सीटों वाली राह पर फिर से एक बार चल पड़ी हैं, क्या वो इस पर सफल हो पाती हैं या फिर नहीं। इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए दैनिक हिंद।